17 तारीख को कहते हैं 10 जनवरी को मैं 31 दिसंबर को मैं कर दूंगा डिसॉल्व। ठीक है। उसका मतलब है कि 30 को मैं फेडरल गवर्नमेंट जो है या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर देगी और वो 15-20 दिन खींचेगी उसको। ठीक, जैसे ही वो फारग होंगे वहाँ से, उसके बाद फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाएंगे, उसको भी खींच लेंगे। तो फिर ये बताने की क्या ज़रूरत है कि किस दिन आप ये करना चाह रहे हैं? अगर आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट रोक सकती है आपको, तो या तो आप चाहते हैं कि वो रोके हमें, हम आवाम को भी खुश करें, अपने लोगों को। बड़ा असूली आदमी हूँ मैं नहीं रहूँगा इन असेंबलियों में, मैं डिस्टेबलाइज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट को भी बताया जा रहा है कि मैं करने जा रहा हूँ, रोक लें मुझे। हर रोज़ इम्पोर्टेंट बात, हर रोज़ इम्पोर्टेंट कर देते हैं। और हेडलाइंस इसका ये ये मतलब है कि हम कैदी हैं सब, और वो बेसिकली जो बयानिया है इस मुल्क का और जो सियासत है वो उनके हाथ में है। खान साहब मीडिया में रहने का फ़न भी तो जानते हैं ना, उन्होंने अब ऑपोजिशन में रह के भी जो है वो अपना तो उन्होंने काम निकालना है। कितनी, मेरा ख्याल है कितनी दफ़ा उन्होंने टीवी को एड्रेस किया है, सुना है कि 112 दफ़ा उन्होंने, इतनी दफ़ा तो कोई 170 के करीब कोई जलसे कर लिए उन्होंने, और कोई 100 से ज़ायद दफ़ा उन्होंने आवाम को एड्रेस किया अपने घर से। अच्छा, तो ये 17 की क्या अहमियत है, कुछ पता तुम्हें? ये तो तुम्हारी कुछ चिड़िया बिड़िया घूम रही है कहीं? नहीं, चिड़िया मेरे पास नहीं है ना सेठी साहब। अच्छा, अब बात यह है कि तो खान साहब कर क्या रहे हैं, यही सवाल है ना, कि गेम है खान दी। तो देखिए, हमने तो एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा ये कहा है। आपने याद होगा लॉन्ग मार्च के साथ भी यही हुआ था कि लॉन्ग मार्च आ रही है, इस महीने के आखिर में आ रही है, फिर आ गई, फिर डेट देंगे, फिर डेट दे दी, फिर उसके बाद डेट यू टर्न ले ली। ऐसे ही हुआ ना लॉन्ग मार्च। तो खान साहब मास्टर हैं इस किस्म के, ताकि वो गुफ्तगू जारी रहे, बयानिया जारी रहे, टेंशन रहे, हेडलाइंस हर रोज़ बने। आप देखें हर रोज़ की हेडलाइन खान साहब की होती। तो ये एक और इसी किस्म की ये पेशकदमी है कि खान साहब जो है वो अब 17 तारीख तक आपको, जैसे कहते हैं ना, एज सीट पे बैठे होंगे आप कि अब खान साहब क्या डेट देने वाले हैं। तो अब क्या डेट देंगे या नहीं देंगे? देखें, मैं पहली बात आपको ये कह दूं कि वो जिस तरीके से वो डेट देते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो डेट फाइनल डेट हो। पहले तो खींचते हैं कि अब दूंगा, फिर कहते हैं अब देना पड़ जाते, फिर जब देंगे तो फिर उसके बाद उसके अंदर भी गुंजाइश छोड़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि गुंजाइश छोड़ेंगे। अच्छा, जब डेट देंगे तो गुंजाइश छोड़ेंगे, उसके साथ भी कोई इफ़ एंड बट होगा। ओके, अगर ऐसे ना हुआ तो हम उस दिन फलाने दिन हम ये कर देंगे, छोटी सी बात आ जाएगी, डेट लोगों को याद रहेगी। और जो साथ आगे पीछे जो चीज़ लगाई होगी, अगर ये ना हुआ, अगर वो ना हुआ, तो फिर हम ये डेट जो है इस डेट तक हम कर देंगे। पहली बात तो ये मेरी पेशेंट हुई है, इस किस्म की चीज़ वो करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये क्यों ये देर कर रहे हैं, जब खुद इनके लोग कहते हैं कि हमें एहसास है इस बात का कि हमारा फ़ायदा है इसके अंदर, तो हम फिर क्यों नहीं करते? इतनी देर हो गई, क्यों नहीं किया? क्या पॉपुलैरिटी इनकी इस वक्त ज़्यादा है या 3 माह पहले ज़्यादा थी? अब तो हर बंदा ये कह रहा है कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, 2 माह पहले ज़्यादा थी। तो अगर क्योंकि उसके बाद बहुत से यू टर्न्स लिए हैं, अपना बयानिया भी बदला है। हाँ, बयानिया भी चेंज कर दिया है। वो सारा एंटी अमेरिकनिज्म जो था, वो ख़त बात जिसके साथ बड़े लोग वाह जी वाह अमेरिका को आंखें दिखा दी, वो सारा फ़र्क हो गया, यू टर्न ले लिया। तो फिर पहले क्यों नहीं की? तो वजह क्या है कि डिले करते जा रहे हैं। अब बात यह है कि लोग ये कहते हैं, इनके लोग, कि जी हमारे लोग खुद नहीं मानते। तो अगर 2 महीने पहले नहीं मानते थे तो क्या आप मान रहे हैं? अब भी नहीं मान रहे हैं। अभी भी तो इख्तिलाफ सामने आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं, पर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हाँ हैं इख्तिलाफात, ये मसले हैं, ये है वो है, मगर जब खान कहेगा तो फिर हम लाइन लगा के कर देंगे, और चौधरी भी तैयार हो जाएंगे, और सारे महमूद भी तैयार हो जाएगा केपी में एंड सो ऑन। चलें, हम मान लेते हैं इनकी बात कि इनके अंदर लोग हैं जो कहते हैं कि अभी मत करें, ठहर जाए मार्च तक, और उसके लिए हमें कुछ पैसे आए हैं, पैसे खर्च करने दें, फिर मार्च में देख लेंगे। खान साहब ने किसी को पहले कंसल्ट नहीं किया था जब उन्होंने ये ऐलान किया कि अब असेंबलीज डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर कंसल्टेशन शुरू की तो पता चला कि चौधरीज भी जो हैं वो भी एक तरफ तो कहते हैं जी जब कहें, अरे यही कहना, ये तो नहीं कह सकते ना। 26 नवंबर को उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐलान करना था ना सेठी साहब। अब मतलब है, तो ये सूरत हाल है। तो अब सारे कह रहे हैं जी जब कहेंगे कर देंगे, पर वो कह नहीं रहे हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इतनी आसान बात नहीं है, और मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं अगर इस्लामाबाद में बैठा हूँ
तो मैं ये सुनूं कि खान कह रहा है 17 तारीख को मैं ऐलान करूंगा कि फलाने दिन हम असेंबलियाँ डिज़ोल्व करेंगे। इसका मतलब है खान का जो प्लान है वो तो हमें पता चल जाएगा ना, हमें कोई जासूसी करने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि कब करेगा, तो खुद कहेगा कि मैं फलाने दिन कर रहा हूँ। तो फिर हाँ मेरे पास टाइम होगा ना, मेरे पास दो कदम मैं उठा सकता हूँ इनको रोकने के लिए, क्योंकि पता चल जाएगा कि फलाने दिन फलाने महीने में ये करेंगे। तो उससे पहले मैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो इनिशिएट कर दूंगा। हुकूमत को टाइम मिल जाएगा। अगर देखिए ना, अगर वो कहते हैं वो कहते हैं जी कि 17 तारीख को कहते हैं 10 जनवरी को मैं 31 दिसंबर को मैं कर दूंगा डिसॉल्व, ठीक है, उसका मतलब है कि 30 को मैं फेडरल गवर्नमेंट जो है या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर देगी और वो 15-20 दिन खींचेगी उसको। ठीक, जैसे ही वो फारग होंगे वहाँ से, उसके बाद फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाएंगे, उसको भी खींच लेंगे। तो फिर ये बताने की क्या ज़रूरत है कि किस दिन आप ये करना चाह रहे हैं। अगर आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट रोक सकती है आपको, तो या तो आप चाहते हैं कि वो रोके हमें, हम आवाम को भी खुश करें, अपने लोगों को, बड़ा असूली आदमी हूँ मैं नहीं रहूँगा इन असेंबलियों में, मैं डिस्टेबलाइज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट को भी बताया जा रहा है कि मैं करने जा रहा हूँ, रोक लें मुझे। ये नहीं रोक लें कि अगर रोक सकते हैं, नहीं, रोक लें, मुझे ना करने दें। ठीक, ये मकसद है। तो एक तो ये है कि ये डेट देना जो है ना कि मैं डेट दूंगा, अरे भाई डेट क्यों देते हैं, आप कर दें, आप कल कर दें, परसों कर दें। और अगर आपने आगे भी करनी है तो ये आप डेट क्यों देते हैं? आप कहें जी मैं सोचूंगा, मैं कब दूंगा, फिर एक और डेट दे दें कि जी फलानी डेट को मैं करूँगा। ये तो ना कहें कि फलानी डेट को मैं डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। ये तो सिर्फ इन्विटेशन है टू फेडरल गवर्नमेंट कि आप रोक लें मुझे, प्लीज़ रोक लें। अच्छा, तो एक तो ये। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ भी वो यू टर्न ले लेते हैं, चले फेडरल गवर्नमेंट एक माह खींच लेगी, 1-1.5 महीना खींच लेगी, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ चलाते हो। उसके पास फेडरल गवर्नमेंट के पास पिटिशंस भी हैं। मैंने पहले भी ये कहा है कि वो फिर जा सकते हैं अदालतों में, और वो जो 2 केसेस हैं इनके खिलाफ, एक ये कि क्या हेड ऑफ पार्टी या हेड ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कर सकता है आपको, और उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, उसको भी रिव्यू में फिर जाया जा सकता है। इसी तरीके के साथ वो केस है जो मज़ारी साहब वाला केस है कि जी आपका वोट भी काउंट नहीं होगा, फ्लो क्रॉसिंग में छुट्टी तो हो जाएगी, वोट भी नहीं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, तो अगर वो चैलेंज हो जाता है और वहाँ से कोई रिलीफ मिल जाती है, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डिसोल्यूशन हो, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट जो है और जरदारी साहब बैठे हुए हैं नंबर लगाने वाले, तो वो तो नंबर 5-10 लोग इधर उधर करके गए। और फिर कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी तो है ना, उनके ख्यालात का भी तो हमें सब पता है ना कि जी वो कहते हैं मार्च तक तो खींचो। तो मैं ये समझता हूँ ये जिसे कहते हैं ना एम्प्टी थ्रेट है, इन्होंने कुछ नहीं करना। ये अगर डेट भी देंगे तो ठीक ठाक ऐसी डेट देंगे जिसके दरमियान में बहुत कुछ हो जाएगा, ताकि वो डेट जो है उसकी काबिलियत नहीं रहेगी। अच्छा सेठी साहब, हम सपोज कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देते हैं खान साहब, तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी? हाँ बिल्कुल ठीक है, अब लेट्स गो देयर। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, मगर इस्टेब्लिशमेंट के 2 मकसद हैं, वो पक्के हैं उस चीज़ के ऊपर, मैं आपको बता दूँ। एक ये कि इस मुल्क में इस वक्त इतनी बड़ा बहरान है मईशत का कि उसको मसला हल करना है हमने, और अगर वो बहरान जो है और ख़राब हो गया या बिगड़ गया तो ये सारी सियासत ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, तो इंटरवेंशन मार्शल लॉ लगाना पड़ जाएगा, तो मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई झगड़े की वजह से अगर मईशत ही बैठ जाती है तो वो नहीं चाहेंगे, और वो नहीं चाहते, ये मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेबलाइजेशन जो है ये कंटिन्यू करे। उन्होंने इशारा किया है इसहाक डार साहब को और नून लीग को कि भाई आप मईशत जो है इसके ऊपर कोई पीटीआई के साथ बैठ के कुछ चार्टर बना लें, ताकि आप अपनी लड़ाई झगड़े करते रहें, मगर जो लड़ाई झगड़े को जो है वो मईशत को नहीं इफेक्ट होना चाहिए। बिकॉज देखिए 2 चीज़ों के ऊपर तो इत्तेफाक है ना, एक ये कि जो IMF प्रोग्राम पीटीआई की गवर्नमेंट ने साइन किया, रेकोडिक पीटीआई की गवर्नमेंट ने साइन किया, अब ये इनकी बारी आई है तो इन्होंने वही जो वो साइन कर गए हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और पीटीआई अपोज कर रही है उनको। तो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि कुछ मोटी मोटी चीज़ें जिसका ताल्लुक नेशनल इंटरेस्ट के साथ है, कौमी मफाद की बात है, उसके ऊपर इनका कुछ तय हो जाए।
और फिर अगली बात यह है कि जैसे ही वो कुछ तय होता है और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है तो फिर इलेक्शन भी 2-3 माह जल्दी हो सकती है। ठीक, तो क्या ये मुलाकातें इसी सिलसिले में हो रही हैं? ये जो अयाज सादिक साहब और तारड़ साहब, आज़म मजीद तारड़ साहब मिले हैं सदर से, और इससे पहले इसहाक डार साहब की मुलाकात हो चुकी है, 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब ने भी तस्लीम किया कि मुलाकातें हो रही हैं, कोशिश हमारी हो रही है कोई रास्ता निकले। और इसीलिए खान साहब एक तरफ धमकी देते हैं, दूसरी तरफ टाइम भी देते हैं कि चलो जी बात करो, बात आगे बढ़ाओ। मैं कब से कह रहा हूँ कि खान साहब रास्ता ढूंढ रहे हैं फेस सेविंग तो मतलब है उन्हें शर्मिंदगी है कि उनका कुछ वो जो डिस्टेबलाइजेशन थी गवर्नमेंट की छुट्टी कराने का सड़कों के ज़रिए वो नहीं कामयाब हो रहा। और अब तो इस्टेब्लिशमेंट के भी उनके साथ नहीं है खान साहब के। तो अब वो एक तरफ धमकी है अभी भी और दूसरी तरफ यही है कि बातचीत चले और कोई रास्ता निकले। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं खान साहब क्या चाहते हैं कि रास्ता किस किस्म का निकालना चाहते हैं। खान साहब को इस बात का फिक्र है कि अगर वो नाअहल हो गए फिर क्या होगा, क्योंकि ये पार्टी के पीछे तो है कोई नहीं। ऐसे नहीं है कि नवाज शरीफ नाअहल हो गया और मरियम और शहबाज भी फारग हो गए और पार्टी टूट गई। खान साहब को अगर नाअहल करार दे दिया जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ठीक, तो फिर क्या होगा, फिर ये पार्टी कहाँ जाएगी, इसका लीडर कौन होगा। खान साहब तो पंजाब के अंदर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लगाने से रहे 4 साल और कहते रह गए कि बुज़ार को निकालो, किसी और को लगाओ जो 4 काम कर ले। और खान साहब कहते थे नहीं उसकी शायद शोहरत हो जाए तो मुझे चैलेंज ही ना कर दे। ये एटीट्यूड है खान साहब की कि मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 2 कोई नहीं, नंबर 3 कोई नहीं। और वो किसी पर रिलाई भी तो नहीं करते ना। अभी आप ज़िमनी इंतखाबात देख लें कि उनमें जो है वो 9 की 9 नशिस्तों पे वो खुद खड़े हुए। एब्सोल्युटली, अब खुद देख लीजिए आप, इससे क्या अगर कि आपके पार्टी के लोग खड़े होते वहाँ तो कम से कम ये तो हम कहते हैं कि पार्टी पॉपुलर है। आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर तो हम डाउट ही नहीं करते, मगर पार्टी ने जीतना है ना, सिर्फ आपने तो नहीं जीतना। अच्छा खैर एनीवे, तो अब आपने ये अच्छा पॉइंट रेज किया। खान साहब इज़ लुकिंग फॉर अ वे कि मैं वापस पहुँचूँ वहाँ, तो इसलिए उसमें खान साहब 2 चीज़ें मांग रहे हैं। सर अंदर की बात बताऊँ आपको, एक ये वो कहते हैं कि जी हम आ जाते हैं हमारे साथ, एक ये तय कर लें कि इस डेट को होगा इलेक्शन, 2 महीने हम छोड़ते हैं, 2-3 महीने आप छोड़ें और जून जुलाई बजट के बाद आप कर लें या बजट से पहले कर लें। वो कहेंगे बजट के बाद, ये कहेगा बजट से पहले। कोई एक डेट देते हैं, एक डेट दे दें, डिस्कस कर लें। दूसरी चीज़ ये कि वो कहते हैं कि एक कानून पास करते हैं कि वो जो कानून नून लीग ने और पीटीआई ने मिल के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का किया था, ये चाहते हैं कि अब फिर से एक दफ़ा मिल लिया जाए। अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी होना है तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो जाए और उसके अंदर हम एक कानून पास कर दें कि अब किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये भी वो अब बिहाइंड द सीन्स बात कर रहे हैं, चल रही है। अच्छा, तीसरी बात ये, वो कहते हैं मेरे खिलाफ मुझे कन्विक्शन नहीं होगी, मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, मुझे एश्योरेंस दे कि मुझे डिस्क्वालीफाई आप नहीं करेंगे। ये सारे केसेस जो हैं ये या ख़त्म किए जाएँ या इनको बर्फ़ में डाल दिया जाए, फ्रीज़ कर दिया जाए।